अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके साथ बात करने वाले हैं न्यूबॉर्न्स के हवाले से। अभी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट पढ़ी थी एक मदर की, और वो कह रही थी कि उनका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा रोता है और उसको जो है वो भूख भी नहीं होती और बिला वजह वो रोता है और वो अपनी टांगें खींचता है रोते हुए। तो क्या प्रॉब्लम है मेरे बेबी को। तो बहरहाल जी, बच्चा जो है जब आपका बहुत ज़्यादा रो रहा हो और बिला वजह, और आप उसका डायपर भी चेंज कर लें, उसको दूध भी पिला लें, लेकिन बच्चा फिर भी रोता है, तो आपके बच्चे को जो है वो कॉलिक का मसला है। आपको थोड़ा सा हौसले से काम करना पड़ेगा 3-4 महीने, क्योंकि 3-4 महीने जो है वो बहुत टफ़ होते हैं। और मेरे अपने बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम था और मैं हर बार जो है वो आजमाया, लेकिन उसको किसी चीज़ से जो है फ़र्क नहीं पड़ता था। और 3-4 महीने जो है वो हमारे बहुत ही मुश्किल में गुजरे और हम सब जो है वो उसको उठा के फिरते रहते थे, क्योंकि एक यही चीज़ थी जिससे वो जो है थोड़ा सा चुप रहता था, थोड़ा सा काम हो जाता था। अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा रोता था और 2-2 3-3 घंटे मुसलसल रोता था और हम परेशान हो जाते थे कि पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको कहाँ पे दर्द हो रही है। लेकिन बच्चे को जो है वो कॉलिक था। मैं डॉक्टर को चेक करवा चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसका हमें रीज़न नहीं पता चला आजकल के बच्चे को कॉलिक क्यों होता है। और कॉलिक बेसिकली है क्या कि आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा रोए और 2 से 3 घंटे लगातार रोए मुसलसल। ये बात सिर्फ लिखी पढ़ी नहीं है, ये बात मैंने फेस की है। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि बच्चा 2 घंटे मेरा मुसलसल रोया है और बग़ैर किसी वजह के, और हम उसको उठा के जो है वो कमरे में फिरते रहते थे और वो किसी चीज़ से भी बहलता नहीं था। तो बच्चा आपका बहुत रोता है एक, और उसके अलावा बच्चे का फेस जो है वो रेड हो जाता है। मेरा बच्चा माशाल्लाह से जब पैदा हुआ था तो उसका कलर जो है वो बहुत ही फेयर था, लेकिन जैसे जैसे उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो उसका कलर जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया, रेडिश होना शुरू हो गया। और उसके बाद फिर माशाल्लाह से थोड़ा सा बेहतर हुआ है जब से उसको जो है वो ये प्रॉब्लम कम हुई है। ख़त्म तो नहीं हुई। और मेरे बच्चे को जो है वो शुरू से गैस का प्रॉब्लम था। गैस को जो है कॉलिक के साथ लिंक किया जाता है कहीं ना कहीं पे, और बच्चा जो है वो गैस पास करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, बहुत रोता है। तो बहरहाल मैंने जो है वो हर बार आजमाया बच्चे के लिए। मैंने उसका पाउडर चेंज किया, फार्मूला मिल्क चेंज किया, और जब वो पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे जो है वो लैक्टोजन लगवा के दिया था बच्चे के लिए, लेकिन वो भी उसको सूट नहीं किया। तो फिर मैंने जैसे ही उसका चेकअप करवाया था, पहला चेकअप जो बच्चे का होता है पैदाइश के बाद, तो उसमें जो है मैंने बताया डॉक्टर को कि बच्चा जो है वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप लैक्टोजन जो है वो चेंज कर दें और कोई और फार्मूला लगा दें। फार्मूला उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि कौन सा लगवाना है, तो मैंने खुद ही जो है वो मोरिना का BF1 शुरू करवा दिया था बच्चे को। लेकिन बच्चे को जो है वो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बहुत वो तकलीफ़ में रहता था उस दूध की वजह से भी। और मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पर लगता है कि जो BF1 है वो थोड़ा सा हैवी फार्मूला है, शायद मेरा बच्चा जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था ठीक से। तो फिर मैंने खुद ही जो है वो सर्च करके खुद ही हाथ पैर आगे चला के, और मैंने नैन प्रो उसको लगा के दिया, और वो माशाल्लाह से अभी तक जो है वो वही पी रहा है, नैन ऑप्टी प्रो, और वो उसको माशाल्लाह से सूट किया और वो अभी तक वही है। और अब तो मैंने उसको गाय का दूध भी शुरू करवाया था, लेकिन अभी फिर जो गाय में वायरस वगैरह आए हुए हैं तो मैंने फिर दोबारा से जो है वो डब्बे पे स्विच कर दिया है। तो बहरहाल जी, आप जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ पे आप कर सकते हो कोशिश, तो वहाँ पे आप अपने बच्चे के लिए आसानी करो। लेकिन बच्चे को जो कॉलिक का प्रॉब्लम होता है वो आराम से ही जाता है, टाइम के साथ ही जाएगा। 3-4 महीने आपके मुश्किल होंगे ही होंगे। और कॉलिक ड्रॉप्स भी मैं देती रही हूँ साथ साथ उसको, और डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट किए थे जो मैंने वो भी उसको दिए। और इसके अलावा मैं ख़ुद से भी अपने आसपास के लोगों से पूछ के, जो मुझे किसी ने रेकमेंड किए तो मैं वो मंगवा के उसको देती रही हूँ। और कॉलिक के नाम से भी एक ड्रॉप्स आते हैं, और इसके अलावा डाई गैस का भी मैंने बहुत सुना था कि बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं, तो मैं साथ साथ जो है वो ये भी देती रही हूँ। लेकिन लगातार आपने जो है उसको देना नहीं होता। कॉलिक ड्रॉप्स भी जो है वो आप थोड़ा अरसा देते हो और उसके बाद फिर गैप देते हो। मुझे डॉक्टर ने जो लिख के दिया था, रिकमेंडेड था, वो ये था कि आप इसको 2 हफ्ते के लिए दें और उसके बाद फिर आपको उसमें गैप देना है। और प्रो कॉलिक जो है मेरे बेबी को बहुत सूट किए थे। काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन मेरे बेबी को काफ़ी आराम आया था इससे, और मैं भूल ही गई थी कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम भी है। मैंने 2 हफ्ते दिए थे और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, और मैं कन्फ्यूज़ थी मैंने दोबारा देना है या नहीं देना। तो फिर मेरे से जो है वो ड्रॉप्स वैसे ही ज़ाया हो गए थे। बहरहाल अगर आप में से किसी के बच्चे को तकलीफ़ है तो आप उसको दे सकते हो। मेरे बच्चे के मामले में तो काफ़ी इफ़ेक्टिव थे और काफ़ी फ़र्क पड़ा था उसको। खैर, इसके अलावा जो मैंने बच्चे को पेसिफायर लगा दी थी, क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत रोता था और मुझे सारे कहते थे कि पेसिफायर नहीं लगानी, जो है बच्चा फिर इसका आदी हो जाता है, उसको छोड़ता नहीं है और उसके दांत भी टेढ़े आते हैं और अला बला पता नहीं क्या क्या बातें थी। लेकिन मैंने कहा मैं इसको जो है वो, मेरी यही कोशिश है कि मेरे बच्चे को थोड़ा सा सुकून मिल जाए। तो मैंने उसका जो है वो जैसे ही सुबह उठी मैं जाके फटाफट उसका जो है वो पेसिफायर ले आई थी।
इसके अलावा आप बेबी का मसाज कर सकते हो। आप बेबी को पेट के बल लिटा के आप उसको बैक पे हल्का हल्का मसाज दो, तो उससे भी जो है उसका गैस पास होता है, तो उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाता है बच्चे को। और आप ख़ुद भी नोट करोगे कि जिन बच्चों को कॉलिक रहता है, गैस रहती है, उनका पेट जो है वो फूला रहता है, तो आप जैसे उनको जो है वो पेट के बल लेटाते हो तो उनका गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है। और इसके अलावा आप उनकी एक्सरसाइज कर सकते हो, बाईसाइकिल जैसे लेटा के उनको कमर के बल, और आप जो है उनको साइकिलिंग करवा सकते हो। इससे ये भी इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा। मैंने अपने बेबी के टाइम पे भी यही की थी। इसके अलावा जी मैं अपने बच्चों को जो फार्मूला मिल्क बना के देती थी, वो वाला पानी मैं जो है वो सौंफ ऐड करके और उसको देती रही हूँ। लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि सौंफ से जो है वो गैस मज़ीद होता है, तो फिर मैंने सौंफ स्किप कर दी थी और मैं उसको जो है वो इलायची, तो छोटी इलायची जो होती है, सब्ज़ इलायची, वो पक्का जो है वो दूध वाले पानी में ऐड करके देती हूँ। और जब मैंने उसको गाय का दूध भी देना स्टार्ट कर दिया था, तब भी मैं जो है वो इलायची लाजमी डालती हूँ। और बहरहाल ये सारे हर्बे हैं, सारे टोटके हैं जो आप करते हो। बहरहाल जी कॉलिक का प्रॉब्लम जो है वो 3-4 महीने रहता ही रहता है, चाहे जितनी भी रेमेडीज़ कर लो। और जैसे ही बच्चा उठना बैठना शुरू होता है ख़ुद से, तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो चला जाता है या कम हो जाता है। मेरे बच्चे को अभी भी गैस का प्रॉब्लम है। तो बहरहाल जी आज की वीडियो को जो है वो इधर ही एंड करते हैं, और आपका जो भी सवाल हो इस बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।